हेलो दोस्तों, स्टडी आर्ट सॉन्ग में आपका स्वागत है। आज हम जो वीडियो बना रहे हैं उस वीडियो का महत्वपूर्ण बिंदु ये रहेगा कि हमने इसमें महत्वपूर्ण चित्र रचनाओं को रखा है। यानी चित्रकला की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण चित्र रचनाएं बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है उन चित्रों को हमने इस वीडियो में लिया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गोवर्धनधारी कृष्ण की। ये जो चित्र है गोवर्धनधारी कृष्ण, इसे मुगल शैली में बनाया गया था और उस समय अकबर के काल में यह चित्र बना था। चित्रकार इसके मिस्कन हैं। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाएं हाथ की अंगुली पर, कहने का मतलब ये है कि भगवान श्री कृष्ण हैं, उन्होंने गोवर्धनधारी यानी गोवर्धन पर्वत को अपने बाएं हाथ की अंगुली पर उठा रखा है। और भगवान श्री कृष्ण का जो शरीर है उनकी जो छवि है वो पूर्ण रूप से नील वर्ण यानी नीले रंग में दिखाई गई है। उसके बाद जो दूसरा चित्र है वो है बाबर सोन नदी पार करते हुए। यानी बाबर है वो सोन नदी को पार कर रहे हैं। बाबर के साथ में अन्य उनके सेवक भी हैं। इस चित्र को जगन्नाथ चित्रकार द्वारा बनाया गया था। शैली मुगल शैली हो जाएगा, काल हो जाएगा अकबर का, यानी अकबर के काल में इस चित्र को बनाया गया था। और किस चित्रकार के द्वारा बनाया गया था? तो चित्रकार है जगन्नाथ। यह जगन्नाथ के द्वारा बनाया गया था। अब हम आगे तीसरे चित्र की बात करेंगे। जो 3 नंबर वाला जो चित्र हमने लिया है वो है पक्षी विश्राम अंडे पर बाज, यानी बाज करके भी आता है। ये इसका जो शीर्षक है वो बाज भी दे दिया जाता है कभी कभी। तो देखिएगा, पक्षी है वो विश्राम अंडे यानी विश्राम कर रहा है, अंडे पर विश्राम कर रहा है बाज पक्षियों के अंडे पर। तो इस चित्र को चित्रकार उस्ताद मंसूर ने बनाया था, जो मुगल शैली का प्रसिद्ध चित्रकार हुआ था। पशु पक्षी चित्रकार थे ये उस्ताद मंसूर। और किसके काल का ये चित्रकार था? तो ये जहांगीर के काल का चित्रकार था। तो इस चित्र को जहांगीर के काल में बनाया गया था। उसके बाद में शैली हो जाएगी इसकी मुगल शैली। बड़ा इंपॉर्टेंट चित्र है, इसे परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, तो इसमें नोट लगा लेना भाई। अब इसके बाद देखिएगा, चौथा जो चित्र है अपना 4 नंबर का जो चित्र है वो जहांगीर काल का चित्र है। देखिएगा, तो इस चित्र का नाम है जहांगीर के हाथ में मडोना। यानी जहांगीर ने एक मडोना का चित्र अपने हाथ में ले रखा है। इसका चित्रण किया गया है। तो इसका चित्रकार अबुल हसन ने किया है। और ये जहांगीर के काल का चित्र है, यानी जहांगीर के समय में इसे बनाया गया था अबुल हसन के द्वारा। और समय रहा था इसका 1620 के आसपास इसे बनाया गया। इसे शॉर्टकट में मरियम का चित्र लिए हुए जहांगीर भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी चित्र बड़ा इंपॉर्टेंट है मुगल शैली का, जो जहांगीर के काल में चित्रकार अबुल हसन के द्वारा बनाया गया था। उसके बाद हमने महत्वपूर्ण चित्र रचना की कड़ी में जो चित्र लिया है वो है कबीर और रैदास। किसका चित्र है? कबीर और रैदास का चित्र है। इस चित्र को शाहजहां के काल में बनाया गया था। किसके काल में बनाया गया था? शाहजहां के काल में बनाया गया था। और इस चित्र के चित्रकार हैं उस्ताद फ़कीर उल्लाह खां। क्या नाम है इनका? चित्रकार का नाम है उस्ताद फ़कीर उल्लाह खां। इन्होंने ही कबीर और रैदास नामक चित्र का निर्माण किया था। उसके बाद हमने चित्र श्रृंखला की 5 नंबर कड़ी में हमने रखा है दारा शिकोह की बारात। यानी दारा शिकोह यानी शाहजहां का जो बेटा दारा था उसकी बारात का जो चित्रण हुआ है वो शाहजहां के काल में किया गया था। और चित्रकार हाजी मदानी, किसके द्वारा? हाजी मदानी के द्वारा यह किया गया है। शैली है मुगल शैली, यानी मुगल काल में इसे बनाया गया था। और काल हो जाएगा शाहजहां के काल में। अब देखिएगा, शाहजहां और दारा को घोड़े पर बैठाया गया है, घोड़े पर सवार दिखाया गया है इस चित्र में। और पास में ही सुंदर आतिशबाजियों का प्रदर्शन दिखाया गया है। और साथ ही साथ जो दारा है उसको बड़े ही मनोरम तरीके से प्रदर्शित किया गया है। तो यह चित्र है वो आरपीएससी की दृष्टि से महत्वपूर्ण चित्र माना जाएगा अपने। तो हो सकता है कि ये चित्र आ जाए, तो इस चित्र को आप नोट लगा के रखना। दारा शिकोह की बारात चित्र बड़ा इंपॉर्टेंट चित्र इसे माना जाता है और परीक्षाओं में यह बहुत बार पूछा भी जाता है। तो आप इस पर विशेष प्रकार से ध्यान देना। तो दोस्तों,
आगे अपने 6 नंबर पे जो चित्र लिया है वो है चांद बीबी पोलो खेलते हुए। बड़ा महत्वपूर्ण चित्र माना जाता है और ये भी परीक्षा में बार बार आता है, चांद बीबी पोलो खेलते हुए। यानी इसे बोला जाता है चौगान प्लेयर। शैली है गोलकुंडा शैली और दक्षिणी शैली, यानी गोलकुंडा शैली। दक्षिणी शैली में जो गोलकुंडा शैली है, जैसे दक्षिणी शैली में अहम रूप से 3 शैलियाँ हैं, अहमदनगर, उसके बाद बीजापुर, उसके बाद में गोलकुंडा। तो गोलकुंडा शैली का प्रसिद्ध ये चित्र रहा है, चांद बीबी पोलो खेलते हुए। और दक्षिणी शैली में प्रसिद्ध शैली की बात की जाए तो वो है गोलकुंडा शैली। गोलकुंडा शैली ही दक्षिण शैली में प्रसिद्ध शैली रही है और स्त्री चित्रण के लिए भी शैली जानी मानी जाती है। तो इसलिए हमने ये जो चित्र है वो इम्पोर्टेंट की श्रेणी में रखा है, तो इसे भी आप नोट लगा के रखें, अच्छे तरीके से बुक में नोट कर लें। उसके बाद में जो चित्र रखा है हमने गोलकुंडा शैली का 7वां जो चित्र है वो भी हमने इम्पोर्टेंट की दृष्टि से रखा है, वो है मैना और स्त्री चित्र। ये भी चित्र परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। इसकी भी शैली गोलकुंडा शैली दक्षिणी शैली का भाग हो जाएगा, यानी गोलकुंडा शैली कौन सी शैली में आती है? दक्षिणी शैली में आती है। तो ये भी चित्र है वो गोलकुंडा शैली का है। और इस चित्र का संग्रह भी बार बार पूछा गया है परीक्षाओं में। तो इस चित्र का जो संग्रह है वो है चेस्टरबेरी संग्रहालय डबलिन में ये संग्रहित है। ये चित्र एक संग्रहालय बना हुआ है चेस्टरबेरी संग्रहालय के नाम से डबलिन में, उस संग्रहालय में इस चित्र को संरक्षित किया गया है। तो देखिए दोस्तों 8 नंबर जो चित्र है वो है बूंदी शैली का चित्र, जिसका नाम है ग्रीष्म में हाथू, यानी ग्रीष्म ऋतु में हाथी है, वो पानी में स्नान कर रहा है। तो इसका चित्रण है वो बड़ा सुंदर बना हुआ है, ये भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो उसके बाद में देखिएगा 9वां जो चित्र है वो आप सभी को पता है किस कलाकार के द्वारा बनाया गया था। तो समुद्र का मान मर्दंग करते हुए श्री राम, यानी भगवान श्री राम है वो समुद्र का मान मर्दंग कर रहे हैं। और इस चित्र को चित्रकार राजा रवि वर्मा, यानी जो भारत के प्रसिद्ध छापा चित्रकार कहे जाते हैं, जिन्होंने सर्वप्रथम छापा चित्रण का प्रारंभ शुरू किया था। तो राजा रवि वर्मा प्रसिद्ध चित्रकार, भारत के जो तेल चित्र के निर्माता हैं, सर्वप्रथम तेल चित्रों का निर्माण किया था। तो राजा रवि वर्मा जो प्रसिद्ध चित्रकार हैं, इनके द्वारा समुद्र का मान मर्दंग करते हुए श्री राम प्रसिद्ध चित्र बनाया गया था। उसके बाद में एक और प्रसिद्ध चित्र आता है 10 नंबर पर। तो देखिएगा 10 नंबर पर जो हमने चित्र लिया है वो है शिव का विषपान, यानी भगवान शिव है वो विषपान कर रहे हैं, जहर यानी जहर का सेवन कर रहे हैं। और इस चित्र को प्रसिद्ध चित्रकार जो बंगाल शैली के रहे हैं, जो अमरिंदरनाथ ठाकुर के प्रथम शिष्य रहे हैं, बंगाल शैली का अच्छा प्रचार प्रसार भी उन्होंने किया था। तो उस चित्रकार का नाम है नंदलाल बोस। क्या नाम है? नंदलाल बोस। नंदलाल बोस के द्वारा ही यह शिव का विषपान चित्र बनाया गया था, जो बंगाल शैली के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो दोस्तों हमने आपको महत्वपूर्ण चित्र करवा दिए हैं जिनकी संख्या है 10। तो अगली कड़ी में हम आगे महत्वपूर्ण चित्रों को लेके आएंगे अगले वीडियो में। तो धन्यवाद दोस्तों।